जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ुल्करनैन है और आप देखें नाफे चैनल। क्योंकि आपको पता है मेरा काम ज़्यादातर ऑटोमेशन की फ़ील्ड और आरओ की फ़ील्ड है। और आपको ये बताते हैं कि एक हमारे पास प्लांट है जो कि 3000 गैलन का है। यानी 3000 गैलन पर डे आपको एक दिन के अंदर 3000 गैलन ये वाटर को फ़िल्टर करके देता है। ये फ़िल्टर से आप ये है, ये आरओ सिस्टम है, रिवर्स ऑस्मोस। ठीक है, तो जो टीडीएस बाकी चीज़ों को रिमूव कर देता है, कम कर देता है। ये काम कैसे करता है, क्या क्या स्टेप हैं, किस को चीज़ को देखा जाता है, क्या सेलेक्ट की जाती है, किस तरह ये बनता है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फीड पंप। फीड पंप का काम ये होता है, जो हमारे पास रॉ वाटर है, जो ख़राब पानी है, वो यहाँ से इन होता है और ये इसको फीड करता है इस वेसल के अंदर। इस वेसल के अंदर हम सैंड डालते हैं, जिससे सैंड हमारे पानी के ज़रात चीज़ें मिट्टी वगैरह को फ़िल्टर कर देती है। उसके बाद फिर इसके अंदर कार्बन होता है जो पानी को शाइन कर देता है और भी स्मॉल पार्टिकल को रोक लेता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जंबो। ये जंबो इसे कहते हैं, ये बड़ा फ़िल्टर होता है, इसके अंदर कॉटेज डली जाती हैं। तो अब ये बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये तो एक फाइबर की, प्लास्टिक की एक वेसल होती है। हम जो फीड पंप अगर पानी प्रेशर पूरा ना दे रहा हो, उसकी हमने गेज लगाई हुई है। ये आप गेज दिखाते हैं तो ये बताता है कि फीड पंप की गेज कितनी बता रही है, कितना फीड का प्रेशर है कि नहीं है। उसके बाद फिर ये वाल लगाया जाता है जो कि सबसे पहले इसको इसके साथ फ्लो करवाता है। जब इसको हम घुमा देते हैं फिर इसका लिंक इसके साथ चला जाता है। ठीक है, इसके साथ चला जाता है, जिससे ये बाहर पानी हमारे पास बैक वाश हो जाती है। उसके बाद फिर जो इसके अंदर जो पानी आता है, इसके अंदर फिर जब हम इसको घुमाते हैं तो फिर ये पानी वहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बैक वॉश करने का सिस्टम है। उसके बाद इसके अंदर से कोई भी चोक हो जाए, प्रेशर ना आ रहा हो, तो हमें पता चल जाए यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है। तो ये ख़राब हो चुकी है या पंप ख़राब हो चुका है, हम पंप का प्रेशर वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद फिर अगर पंप ठीक प्रेशर दे रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास जो मीडिया इसके अंदर डला हुआ है, यानी सैंड और कार्बन, हम उसको ही चेंज करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास जंबो फ़िल्टर। फ़िल्टर से हमने पहले एक ले लिया है जो हम मिक्सिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं। क्योंकि टीडीएस बहुत कम हो जाता है, जो मेम्ब्रेन है बहुत कम कर देती हैं, फिर हमें टीडीएस 100, 150, 200 रखना पड़ता है। तो फिर हम बाहर वाला पानी को थोड़ा सा इसके अंदर ब्लाइंड करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जंबो के बाद हमने एक फिर गेज लगा दी, तक कि हमारे पास जंबो फ़िल्टर है ये ख़राब हो के ये तो चोक नहीं हो गया। उस वजह से फिर हमने एक और गेज लगाई अपनी सहूलियात के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से दो कनेक्शन जा रहे हैं, एक ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का एरो है तो ये प्रोसेस की निशानदेही करता है। ठीक है, प्रोसेस हो रहा है। और एक हमारे पास यहाँ से आप कनेक्शन देखें तो ये जंबो से आया, एक नीचे आ गया, एक उस तरफ से चला गया, उस तरफ से ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास निकला पानी, फिर जो नीचे वाला था वो पंप के पास चला गया। हमारे पास एक स्विच आ गया जो ये देखें, ये ब्लू प्रोसेस की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास जेनफॉस का स्विच लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि आपका प्रेशर लो तो नहीं है, लो हो तो हमारे पास पंप नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद देखें वो आ गया, इसके अंदर इन हो गया, इनसे ये इसने हाई प्रेशर बूस्ट किया, बूस्ट करके उसके बाद फिर ये पंप का प्रेशर है कि वाकई पंप का प्रेशर, पंप ख़राब तो नहीं हो गया कहीं पे। उसके बाद ये वाल है जो हम इसको कंट्रोल करते हैं वाटर को। उसके बाद फिर ये इसके मेम्ब्रेन की इन आ रही है, जो इसकी सेंटर वाली होती है वो तो प्रोजेक्ट होती है और उसकी साइड वाली होती है वो रिजेक्ट होती है। ठीक है,
रिजेक्ट से मुराद ऊपर से हमारे पास रिजेक्ट होगी, नीचे वाला हमने ये ऑफ कर दिया होगा, दो भी इस तरह नीचे होंगी। अब हमने साइड से इन दी है और सेंटर से आउट ली है, उधर से साइड से इन दी है और सेंटर से हमने आउट ली है। दोनों मेम्ब्रेनों का इकट्ठा हमने आउट लेके हम प्रोजेक्ट की तरफ आ गए हैं। प्रोजेक्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से फ्लो करके ये इससे हमारे पास टैंक में चला जाएगा। जो ये आ रही थी मिक्सिंग, ये भी प्रोजेक्ट्स के साथ मिक्सिंग हो के हमारे पास TDS जो पूरा हो जाएगा तो वहाँ चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास रिजेक्ट आ रही थी, रिजेक्ट आपको पता है हमारे पास ये आ रही है, ये रिजेक्ट आ रही है हमारे पास दोनों मेम्ब्रेनों की। हमने रिजेक्ट का भी प्रेशर देख लिया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो रिजेक्ट है वो इधर चली गई, इधर चलने के बाद जो रिजेक्ट आई तो वो हमारे पास रिजेक्ट यहाँ से आ जाएगी। तो ये जो है ये सर्कुलेट है, रिसाइकल, यानी मेम्ब्रेन से जो आ रही है, एक तो वो रिजेक्ट की तरफ जा रही है और ये दोबारा फिर हमने इसके अंदर डाली है ताकि हम उसको रिसाइकल कर सकें, ठीक है। मेम्ब्रेन से रिजेक्ट निकली हुई को हम ज़ाया भी कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको फिर हम मेम्ब्रेन के अंदर इन भी कर सकते हैं। ये हमारे मेम्ब्रेनें हैं, मेम्ब्रान भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो सीरीज़ के अंदर लगाई हुई है हमने। एक इसकी रिजेक्ट उसके अंदर जाएगी, उसका इन होगा, उससे फिर प्रोजेक्ट निकलेगी। ये हमारे पास होती है रोमा इन रोमा आउट, यानी मेम्ब्रेन के अंदर इन होने वाली, मेम्ब्रेन के अंदर आउट होने वाली, कॉटेज इन कॉटेज आउट। ये हमारे पास कॉटेज है, हमारे पास कॉटेज इन ये है, उसके बाद हमारे पास कॉटेज आउट वो है। और ये हमारे पास है फीड पंप का प्रेशर, ये हमारे पास HP यानी हाई प्रेशर का पंप। ये हमारे हैं फ्लोमीटर, ये GPM का मतलब है गैलन पर मिनट, लीटर पर मिनट। ये इसका एक वेट होता है जो शो करता है हमारे पास हमारा बबल, ये हमारा वेट ये कहाँ पे है, कितने गैलन है, उससे हम इस वालों से एडजस्टमेंट करते हैं उसकी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।